छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। 2 अन्य लोगों के यहां पर भी रेड हुई है। आपको बता दें कि सभी टीमों ने एक साथ छापा मारा। घरों में पूछताछ की जा रही है। जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की 4 अलग अलग टीम सुबह तड़के रायपुर से निकली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव के घर पर सीबीआई पहुंची है। सीडी कांड मामले में सीबीआई ने रिवीजन पिटीशन दायर की थी। सीडी कांड मामले में कोर्ट ने भूपेश बघेल को डिस्चार्ज किया था। 4 अप्रैल को रिवीजन पिटीशन की सुनवाई होनी है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। पहले ईडी और अब सीबीआई पहुंची है भूपेश बघेल के घर पर और कई बड़े नए नाम भी सामने आ रहे हैं। देवेंद्र यादव के घर पर भी पहुंची है। इसके साथ ही आईपीएस पल्लव के घर पर भी सीबीआई की रेड हुई है। क्या मायने इस रेड की, किस मामले में पहुंची है, कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, छत्तीसगढ़ से आज की सबसे बड़ी खबर है जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके जितने भी करीबी थे उन सबके घर पर सीबीआई की रेड हुई है। भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित आवास के अलावा उनके पुत्र चैतन्य बघेल के निवास, इसके अलावा उनके करीबी विधायक देवेंद्र यादव के आवास, आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख जो कि बहुत करीबी भूपेश बघेल के थे, उनका निवास, इसके अतिरिक्त अभिषेक पल्लव का निवास, इन तमाम लोगों के निवास पे। और बताया जाता है कि भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा के निवास पे, ये सभी स्थानों पर सीबीआई की रेड हुई है। आज सुबह करके जो है सीबीआई की टीम पहुंची है और सब जगह जांच जारी है। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल से पूछताछ हो रही है। हालांकि देवेंद्र यादव के आवास पर जब सीबीआई की टीम पहुंची तो सुबह उसे विरोध का सामना करना पड़ा, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब टीम अंदर चली गई है और जांच जारी है। तो बड़ी खबर है, 2 मामलों पर जानकारी मिल रही है कि भूपेश बघेल से पूछताछ हो रही है। एक मामला तो शराब और कोयला घोटाले से रिलेटेड है, जबकि जो सेक्स सीडी वाला जो मामला था, राजेश मुनत की 6 सीडी फर्जी सीडी को लेकर के, उसके मामले में भी सीबीआई ने रिट पिटीशन दायर किया है कोर्ट में। और इस संदर्भ में भी माना जा रहा है कि सीबीआई पूछताछ कर सकती है, रिकॉर्ड खंगाल सकती है, जानकारी हासिल कर सकती है। लेकिन ये सब पता चलेगा जब सीबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रमुख मामले हैं जिसमें लीकर स्कीम जो 21 करीब 22 करोड़ रुपए का लीकर स्कीम है, इसके अलावा जो कोयला घोटाला है और तीसरा सेक्स सीडी कांड, इन तीनों ही मामले पर भूपेश बघेल पर सीबीआई की नजर थी। बाकी केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर है और इसी मामले में उनसे पूछताछ और उनके तमाम करीबियों से आज पूछताछ हो रही है। उनके यहाँ सीबीआई ने दबिश दी है। बिल्कुल, इन 3 मामलों के अलावा लगातार हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं संजय जी कि महादेव सट्टा ऐप, ये मामला भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। साथ ही सीजीपीएससी घोटाले की जांच भी सीबीआई कर रही है। इन 2 मामलों में भी क्या हो सकता है कि दबिश दी गई है इस बार? निश्चित तौर पर ये 2 मामले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं होने के बाद, जैसा कि बीजेपी ने कि हमारी सरकार आने की देंगे, वो भी इसमें को सलाह पीछे हम देंगे। तो ये मामला है जिसमें मुझे लगता है कि दबिश दी और उससे संबंधित चाहे पीएससी घोटाले का विषय हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप का मामला हो, उससे संबंधित भी जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश, उससे संबंधित पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश सीबीआई कर सकती है। महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें बिल्कुल संजय जी, और हम देख रहे हैं कि इसके पहले जब ईडी भी पहुंची थी तो ईडी की टीम पर हमला हुआ था और किस तरीके से उग्र प्रदर्शन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर आए थे। इस बार क्या पूरी प्लानिंग के साथ सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है? क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और सीधे तौर पर निशाना बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इस तरह की कार्रवाई की जा रही है छत्तीसगढ़ में।
निश्चित तौर पर राजनीतिक बयान ही कहा जाता है, क्योंकि कहा जा सकता है क्योंकि आप देखिए बाहर जो है ये कहेंगे हो रहा है, और विधानसभा में अभी आपने देखा कि जो भारत माता योजना है उसके घोटाले की जांच की, इन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की। अन्य कई घोटाले में इन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की और कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं दिखता है। एक तरफ आप खुद ही कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो एक अलग तरह की राजनीतिक बयानबाजी है। जहां तक आपने कहा कि विरोध का सामना, तो आज भी कोशिश की गई। आज सुबह सुबह जब टीम पहुंची देवेंद्र यादव की निवास पर, तो वहां पर थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन चूंकि केंद्रीय एजेंसियों का काम है, केंद्रीय एजेंसी पूरी प्लानिंग के साथ आती है और पूरी फोर्स उनके साथ होती है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, तो उसके काम में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन प्रतीकात्मक विरोध जरूर किया जाता है, लेकिन आज तो उस तरह की कोई विरोध देखने को नहीं मिला है। और अब मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निश्चित तौर पे उनके पास पहुंचेंगे, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पंजाब के प्रभारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो लोग तो उनके यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन कार्रवाई जारी है, कार्रवाई पर मुझे लगता है इससे कोई प्रभाव नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लौटूंगे मैं आपके पास। संजय जी, रायपुर का रुख कर लेते हैं। सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही भिलाई से विष्णुदत्त गौतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बताइए रायपुर से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या भूपेश बघेल रायपुर के निवास पर मौजूद है? कितनी संख्या में अधिकारी वहां पर पहुंचे और कितना वक्त अभी तक हो चुका है वहां पर कार्रवाई को? जी बिल्कुल नुकसान जिस प्रकार से आज सुबह सीबीआई की टीम तमाम लोगों के ठिकाने पर आज पटवान की कार्रवाई करके जिस प्रकार से मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास से। आप इनसे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार जो अधिकारी हैं वहाँ पहुंचे हुए हैं। लगभग 4 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे हुए लगातार पूछताछ के दौरान और लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि कोयला घोटाले मामले में लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है, साथ ही साथ महादेव सत्ता एक्ट मामले में भी पूछताछ की। खास बात यह है कि इससे पहले हमने सहयोगी से बात करने का प्रयास संवाददाता है हमारे क्षेत्रीय से बात तो खासकर पता चला है कि निर्भर ही की गई थी बातचीत वगैरह की, बाद आज सीबीआई की टीम तमाम लगातार राजधानी रायपुर के निवास में सीबीआई की टीम पहुंची है, लगातार पूछताछ कर रही है, दस्तावेज है समझाए जा रहे हैं और साथ ही साथ तमाम ठिकाने लगातार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सुधीर, आप नजर बनाए रखेगा। लौटूंगे मैं आपके पास। फिलहाल भिलाई छत्तीसगढ़ में जाहिर तौर पर सीबीआई की अब एंट्री होने के बाद सियासी उबाल मचने वाला है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही हमलावर है और जिस तरीके से हमने देखा था पिछली बार जब ईडी की टीम पहुंची थी, टीएस सिंहदेव खुद नेतृत्व करते हुए नजर आए थे और उग्र हो गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। इसके बाद भी लगता है कुछ यही तस्वीर अब छत्तीसगढ़ में दिखाई देगी। निश्चित तौर पर देखिए, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो छोटे नेता होते हैं, वो बड़े नेताओं के साथ अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने की हर संभव कोशिश करते हैं। अब चूंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, अभी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, पंजाब के प्रभारी हैं, तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको आने वाले दिनों में उनके आसपास की जरूरत है, उनके सहयोग की जरूरत है, ऐसे तमाम लोग उनके पास जाकर के और अपनी राजनीतिक नजदीकी और राजनीतिक उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं और निश्चित तौर पर आज भी करेंगे। उनकी तरफ से बयानबाजियां आएगी, उनके तरफ से विरोध प्रदर्शन की संभावना है, उनके तरफ से एक राजनीतिक प्रदर्शन की संभावना है। लेकिन इस सबके बीच सीबीआई अपना काम करती है। सीबीआई या केंद्रीय एजेंसी जो भी है, उनको पता होता है कि वो जब जाएंगे तो इस तरह के विरोध का सामना उनको करना पड़ सकता है, लेकिन बावजूद इसके वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। सेंट्रल पार्टी होती है और तमाम अधिकारी बड़े ही तैयारी के साथ वहां पहुंचते हैं, तो उनकी कार्रवाई पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है। और एक खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से इतना बड़ा कोई विरोध कर दिया जाए जिससे सेंट्रल एजेंसी के काम प्रभावित हो जाए, इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस का भी पूरा सहयोग सीबीआई को यहाँ मिलने वाला है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस तो उनके साथ है ही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए देश के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो जरूर कुछ न कुछ
बिल्कुल निश्चित तौर पर टीम के पास जाहिर तौर पर कोई सबूत होता है, एविडेंस होता है, उसके आधार पर ही टीम पहुंचती है। ऐसे ही किसी के घर पर तो टीम पहुंच नहीं जाती। सुधीर का रुख करते रायपुर से बने हुए हमारे साथ। सुधीर देखिए, इसके पहले भूपेश बघेल के घर पर जब ईडी की टीम पहुंची थी तो उनका ये कहना था कि पंजाब को साधना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब की चूंकि वे प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। सीडी कांड से थोड़ी राहत मिली भूपेश बघेल को, लेकिन अब फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां पर कौन कौन मौजूद हैं, इसको लेकर जानकारी है? उनके परिजन निवास पर फिलहाल मौजूद हैं क्या? अपने भिलाई स्थित निवास पर है, वहाँ कहीं ना कहीं लगातार जुड़े भी हुए हैं। साथ ही साथ जो पूछताछ है उनसे लगातार की जा रही है और इस वक्त सीबीआई की जो टीम है वो रायपुर स्थित निवास पर पहुंची हुई है। उनसे लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं तो दस्तावेज उनको पकड़ने का काम है और सीबीआई की टीम लगातार करते हुए नजर भी आ रही है। और लगातार जो 4 गाड़ियों में भर के अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे लगातार दस्तावेज है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। खास बात यह है कि कोयला घोटाले मामले में और साथ ही साथ महादेव सट्टा ऐप मामला जो काफी प्रदेश का बहुचर्चित मामला रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी काफी चर्चाओं का विषय बना रहा है, जिसको लेकर के तमाम उस वक्त में जो विपक्ष में थे बीजेपी, उसने कहीं ना कहीं पूरे मामले को उठाया भी था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार भी गई थी। और एक बार फिर से इस पूरे मामले में सीबीआई ने कहीं ना कहीं एक्शन मोड पर रहते हुए जांच शुरू कर दी है, जिसके चलते आज तमाम जो भूपेश बघेल के ठिकाने थे, साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो अधिकारी थे, जिसको पता चला कि अभिषेक पल्लव जो उस वक्त दुर्ग के एसपी थे, उनकी तमाम जो जिम्मेदारी उनकी एसपी संभाल रहे थे, उनके निवास पे भी आज सीबीआई की टीम पहुंची है। साथ ही साथ कई ऐसे अधिकारी है जो उस वक्त दुर्ग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे, उनके निवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची। तो मान सकते हैं कि सीबीआई लगातार तमाम जो तथ्य है, साथ ही साथ तमाम जो पूरे मामले में जुड़े अधिकारी है, उनसे लगातार पूछताछ उनके निवास पर करते हुए नजर भी आ रही है। और जो दस्तावेज है उस पूरे मामले में लगातार उनकी छानबीन लगातार की जा रही है। उसका बिल्कुल ठीक कहा सुधीर आपने। संजय जी, आपसे देखिए सवाल है, 4 आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। अभिषेक पल्लव का नाम है, संजय ध्रुव का नाम है, आरिफ शेख का नाम है, आनंद छाबड़ा का नाम है, 2 सिपाहियों तक के नाम है। महादेव सट्टा ऐप जिसके बारे में कहा जाता है कि दुबई तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था, कई बड़े नाम सामने आए थे। छत्तीसगढ़ के तार बार बार इस महादेव सट्टा ऐप से जुड़ते हुए जा रहे हैं और कांग्रेस के कई बड़े नाम इसमें सामने आए, आरोप लगे। अब कहा जा सकता है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग किया जा रहा था अपने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ पर। निश्चित तौर पर देखिए, जिस समय महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से करोड़ों रुपए की उगाही पूरे छत्तीसगढ़ से और पूरे देश से की जा रही थी, उस समय जो पुलिस अधिकारी थे, जो सरकार था, उसका पूरा संरक्षण उसको था, सौरभ चंद्राकर को, और बाकायदा सरकारी संरक्षण में यह सट्टा ऐप चलाया जा रहा था। और उसमें चाहे पुलिस के आईजी तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा का विषय हो, इसके अलावा आरिफ शेख जो उस समय थे उनका विषय हो, इसके अलावा शेख पल्लव जो कि वहां के एसपी थे उनकी बात हो, या संजय ध्रुव की बात हो, नीचे कई सारे और अधिकारी थे उनकी बात हो, ये तमाम एक सिंडिकेट के तौर पे उसका सहयोग करते थे और जो पैसे आते थे वो बांटे जाते थे, जो उसके किंग पिंग थे, जहां से राजनीतिक संरक्षण मिलता था वहां पहुंचाया जाता था, तमाम अधिकारियों को पहुंचाए जाते थे। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर रही विधानसभा चुनाव में, और बाकायदा विधानसभा चुनाव में ही ऐलान किया गया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाएगा और सीबीआई पूरे मामले की जांच करके इसके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है इसी करीब में पूरी कार्रवाई हुई है, और न केवल जो राजनीतिक किंगपिन है, राजनीतिक संरक्षक है, उनके सीबीआई की है, बल्कि जो उसकी पूरी टीम थी, जो कोर टीम कहा जा सकता है, जिसमें तमाम आईपीएस जिनका आपने नाम लिया, चाहे आनंद छाबड़ा हो, चाहे आरिफ शेख हो, चाहे अभिषेक पल्लव हो, चाहे संजय ध्रुव हो, ये तमाम लोगों के पास, और इसमें राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, इन तमाम लोगों के पास एक साथ सीबीआई की टीम पहुंची है और जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। हालांकि देवेंद्र यादव दिल्ली में, उनको संभव है कि उधर ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन आज जो पूरी टीम पहुंची है उसके पीछे मुझे लगता है कि जो अब तक की जांच सीबीआई की हुई है, जो दस्तावेज जमा किए गए हैं, जो उनको दस्तावेज स्थानांतरित हुए थे,
उसके बाद आगे की कार्रवाई का रूपरेखा क्या हो और उसको कैसे आगे बेहतर तरीके से जाया जाए, इस तरीके है। जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विष्णुदत्त गौतम वहां से जुड़े हुए हैं। विष्णुदत्त, देखिए वहां तो कई बड़े नाम, कई बड़े ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। भूपेश बघेल के खुद का निवास है वहां पर, जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे। तो देवेंद्र यादव का घर भी है, आईपीएस अधिकारी का नाम भी सामने आ रहा है जो इनके निवास पर। तो वहीं नेहरू नगर में भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पूरी प्लानिंग के साथ ईडी इस बार पहुंची है। बड़ी संख्या में अधिकारी नजर आ रहे हैं जो कि अब कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते। पूरी सख्ती के साथ इस मामले में अब जांच आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी था देखिए तो गाड़ियों में 10-12 लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसका मामला महादेव वगैरह, ये इसमें कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी, कई कांस्टेबल भी हैं, उनकी यहाँ भी पूरी सीबीआई की टीम को दबिश दी है। यहाँ पे बात करते हैं काफी गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, सीएफ का बल भी है। तो सीबीआई के अधिकारी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उनकी माता जी मना कर रही है कि अंदर जाने से अंदर नहीं जाएंगे जब तक बेटा नहीं आएगा, जब तक अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।